आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज का वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि बाइबल में केवल आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बातें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें धन और समृद्धि के बारे में भी सिखाती है। बाइबल के कुछ वचन इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप उन्हें सही तरीके से और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करें तो वे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और सफलता के द्वार खोल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद खास और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध आपके जीवन में धन, समृद्धि और परमेश्वर के आशीर्वाद से है। आज हम उन 7 बाइबल वचनों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए शक्तिशाली माने जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इन वचनों को कब, कहां और कैसे दोहराना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के आशीर्वाद और चमत्कारों का अनुभव कर सकें। प्रियो, हम जो आपको ये 7 बाइबल वचन बताने वाले हैं, यह वचन न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और चमत्कार लाने का मार्ग भी दिखाएंगे। ये 7 वचन बहुत ही शक्तिशाली हैं और इन्हें सही तरीके से मन में दोहराने से हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और ऊर्जा को इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि धन और समृद्धि स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। जब आप इन्हें लगातार और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो यह न केवल आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है बल्कि आपके जीवन में एक चुंबकीय शक्ति का विकास करता है जो धन और वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करता है। धन की बातें सुनकर कई लोगों के मन में यह विचार आया होगा कि धन के बारे में सोचना गलत है और समृद्धि और धन की कामना करना हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। तो प्रियो, आपका यह विचार, अपनी यह सोच गलत है। बाइबल में धन और समृद्धि के बारे में सोचना या उसे प्राप्त करने की कोशिश करना गलत नहीं बताया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल और समृद्ध हों ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और अपने जीवन को संतुलित रख सकें। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, बाइबल हमें सिखाती है कि धन के बारे में सोचना या धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि धन का लालच करना और धन को गलत तरीके से कमाना गलत है। ध्यान दें कि जब आप धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए इन वचनों का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य धन के प्रति लालच या असत्य तरीकों से उसे प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यह देख रहे होते हैं कि हम किस इरादे से काम कर रहे हैं। अगर हमारा इरादा ईमानदार और सकारात्मक है तो परमेश्वर हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। बाइबल के अनुसार धन कमाना तब तक गलत नहीं है जब तक हम इसे सत्य और ईमानदारी के साथ कमाते हैं। प्रियो, हम जो बाइबल के 7 वचन आपको बताने वाले हैं, ये 7 वचन आपको आर्थिक समृद्धि के प्रति सही दृष्टिकोण देंगे और आपके जीवन में उन चमत्कारों को आमंत्रित करेंगे जिनकी आपको जरूरत है। इन वचनों को केवल पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब आप इन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे और ध्यान, प्रार्थना और विश्वास के साथ इनका अनुसरण करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन, दौलत और समृद्धि के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको बाइबल के उन गहरे और शक्तिशाली वचनों से रूबरू कराएंगे जो आपके आर्थिक जीवन में बदलाव लाएंगे। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के बाद आप पाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके लिए कितनी महान है और कैसे उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, शांति और धन अपने आप आने लगेगा। तो चलिए जानते हैं इन 7 वचनों के बारे में जिसे अपने जीवन में लागू करके आप धन को आकर्षित कर पाएंगे। धन को आकर्षित करने का पहला वचन है यिर्मयाह 29 वचन 11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं, यहोवा की यह वाणी है, वे हानिकारक नहीं परंतु शांति की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रियो, यह वचन परमेश्वर की उस योजना की पुष्टि करता है जो वह हमारे लिए बनाए हुए हैं। जब हम इस वचन को दिल से स्वीकार करते हैं और इसे मन में बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही एक सुनहरी योजना बना चुके हैं जिसमें शांति, समृद्धि और आर्थिक उन्नति शामिल है। प्रियो,
यह वचन हर सुबह उठते ही इस वचन को 5 मिनट तक दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करेगा। जैसे जैसे आप इसे दोहराते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि कैसे धन और समृद्धि के नए अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा को धन की ओर आकर्षित करती है, जिससे चमत्कारिक ढंग से नए आर्थिक अवसर आपके सामने प्रकट होते हैं। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का दूसरा वचन है व्यवस्था विवरण 8 वचन 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही वह शक्ति है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता और अवसर प्रदान करते हैं। जब आप इस वचन को रोज मन में दोहराते हैं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी मेहनत और बुद्धिमानी परमेश्वर के आशीर्वाद के कारण है। प्रियो, इस वचन को अपना काम शुरू करने से पहले दोहराएं। यह आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपकी आर्थिक सफलता के मार्ग को आसान बनाएगा। जैसे ही आप इस वचन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी मेहनत और कार्य में नए नए अवसर उत्पन्न होते जा रहे हैं। यह चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि आपने परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत किया है और उनकी शक्ति को स्वीकार किया है, जो धन की ओर आपकी राह को आसान बनाता है। अब चलते हैं तीसरे वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का तीसरा वचन है मत्ती 6 वचन 43। परंतु पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और उनके मार्गों पर चलने को प्राथमिकता देते हैं, तो वह आपकी हर भौतिक और आर्थिक जरूरत को पूरा करते हैं। इस वचन को हर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दोहराएं। इसे दोहराते समय ध्यान करें कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे जैसे आप इस वचन को मन में बैठाते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपके जीवन में धन और दौलत के नए दरवाजे खोलेंगे। आप देखेंगे कि बिना किसी कठिनाई के आपके जीवन में समृद्धि की ओर चमत्कारी बदलाव हो रहे हैं। अब चलते हैं चौथे वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का चौथा वचन है नीति वचन 3 वचन 9 और 10। यहोवा का आदर अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज से कर, तब तेरे खत्ते भरे और तेरी रसकुंडी नई दाख मधु से उमड़ेगी। प्रियो, यह वचन सिखाता है कि हमें अपने धन का पहला अंश परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए। जब आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परमेश्वर और मानव सेवा में लगाते हैं, तो आपको उससे कहीं अधिक लौट कर मिलता है। प्रियो, जब भी आपको धन प्राप्त हो, इस वचन को दोहराते हुए उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। किसी अच्छे कार्य या सेवा में धन का कुछ हिस्सा लगाएं। इस कार्य से आप पाएंगे कि धन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है और आपकी संपत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यह परमेश्वर के चमत्कारों का परिणाम है, जो उन लोगों को अधिक देते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब चलते हैं 5वें वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का 5वां वचन है लूका 6 वचन 43। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबाकर, हिला हिलाकर और उमंडाकर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम उदारता से दूसरों को कुछ देते हैं, तो हमें उससे कहीं अधिक लौट कर मिलता है। यह कार्य धन की ऊर्जा को आपके जीवन में प्रवेश करने देती है। इस वचन को दिन में 2 बार दोहराएं और इसे अपने जीवन में लागू करें। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए दें। इस वचन को दोहराते हुए जैसे ही आप उदारता से देना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि धन और दौलत कई गुना होकर आपकी ओर आकर्षित होने लगी है। यह परमेश्वर का वह चमत्कार है जो आपके दान को देखकर आपको और भी आशीर्वादित करता है। अब चलते हैं 6ठे वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का 6ठा वचन है 2 कुरिन्थियों 9 वचन 8। परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से करे, ताकि तुम सदा हर प्रकार की अच्छी वस्तु में समृद्ध होकर हर भले काम के लिए उदार रहो। प्रियो, यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार से समृद्ध करेंगे, ताकि हम भले कार्यों में उदार रह सकें। इस वचन को भी अच्छा काम शुरू करने से पहले दोहराएं। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से दोहराते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करेगा। आप देखेंगे कि धन के नए स्रोत खुलने लगे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।
यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने परमेश्वर की उदारता को स्वीकार किया और उसे अपने जीवन में लागू किया। अब चलते हैं 7वें और आखिरी वचन की ओर। धन को आकर्षित करने का 7वां वचन है फिलिप्पियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने अनुग्रह से तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को यीशु मसीह में महिमा के साथ पूरी करेगा। प्रियो, यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि जब हमें धन की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर हमें उसे भी प्रदान करते हैं। जब भी आपको आर्थिक चिंता हो, इस वचन को दिल से दोहराएं। इसे दोहराते समय विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। आप पाएंगे कि अचानक ही नए अवसर, नौकरियां या आर्थिक साधन आपके जीवन में आने लगते हैं। यह परमेश्वर का एक चमत्कार है जो आपकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपके जीवन में धन और दौलत को आकर्षित करता है। तो प्रियो, यह है बाइबल के वो 7 शक्तिशाली वचन जिसे अंगीकार करके आप अपने जीवन में धन, समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। प्रियो, याद रखिए, जिस तरह हमने आपको बताया है उसी तरह इन वचनों को आपको अंगीकार करना है। यदि आपको यह वचन याद नहीं रहते तो आप इसे डायरी में लिख कर ले सकते हो। फिर जिस समय जो वचन मैंने बताए हैं उसी समय पर उनको दोहराना है। अगर आप इन वचनों को नियमित रूप से पूरे विश्वास और समर्पण के साथ दोहराते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं। परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में भरपूर होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर की इन शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया गॉड जीसस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।